महादेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वृद्धि तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसमें द्वादशी का सेवन नहीं किया उसने दान तप उपराम व्रतादि का क्या फल, इष्टापूर्ति के क्या फल, जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है वह वैसाख में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से मिलता है। गंगा की चतुर्दशी के समय करोड़ों मनुष्य के भोजन कराने से जो फल मिलता है वह द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक व्यक्ति अन्न सुपात्र ब्राह्मण को देता है उसे कोटि ब्राह्मण का भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है वह संपूर्ण बंधनों को छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करता है वह जीते जी मुक्ति पा जाता है और सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के चित्रों के स्नान आदि का फल मिलता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों को विष्णु भगवान का पूजन करता है वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम पितृगण गुरु देवता विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सही जल का घड़ा दान करे और दही जो पुण्य पर्याप्त और प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य एक वर्ष षष्ठ संयुक्त सुंदर भोजन कराने से होता है वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से जो उसको मिलता है। और जो कोई द्वादशी के दिन सालग्राम दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त दीपवती पृथ्वी पर करोड़ों बार दान करने से उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान का दूध से स्नान कराए उसे राजस्व अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है इसमें संदेह नहीं। त्रयोदशी के दिन दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करें। सकरा मधु घृत मिलाकर मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। वह अपने सब फूलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो साय काल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी पृथ्वी छोड़ देता है। साय काल के समय रसीली कपड़ी दान करें उसके रस से प्रताप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है उसके कुटुंब के 100 पीढ़ी बाल और संतान चलती रहती है। ईख मतलब गंगा रस। जो द्वादशी के दिन सायकाल के समय चंदन आदि दान करे वह आने वाले व्याधियों को सदैव मुक्ति होती है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ पुण्य किया जाता है वह अपने फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रत्याशी क्यों हुई ये तेरे सामने मैं कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। अत्यंत मंगलकारी प्राचीन समय में काश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ करता था। वह अपने मालिनी नाम की एक पाप पुत्री हुई वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही हुई। उसने विवाह करके अपने यमन नाम देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई। वह निष्ठुर से सदा देश रखे, अतिरिक्त किसी से भी कुछ देश न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वंशीकरण करने की इच्छा से अन्य स्त्रियों को पूछा जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग किया था। तब वे बोली कि तेरा पति विचूभित हो गया है। हमें अच्छी तरह विश्वास है कि वंशीकरण की औषधि से अपने पति को बस में लिया है। तू योगियों के पास जा और सुंदर औषधि दे। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब ये राजन कथा अनुसार योगियों के मंदिर में जा योगिनी के अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा दुराचार्यों के बहुत शीघ्र ही कुटी में पहुंची। 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी और चौड़ी और कांतिमान थी। उसके चारों ओर जालीदार कपड़ा लगा था। उसे गोटा किनारे लगा और बड़ी बड़ी दीवारों के चारों सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान पर विराजित सेवा करने से जो आने वाले को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इसी प्रकार योगियों के सब स्त्री की प्रार्थना की। तब योगियों में प्रसन्न हो मन शोम करने वाले मंत्र लगाए। तब उसने नमस्कार कर पैर में हीरे से जड़ी हुई अंगूठी जो बहुत चमक रही थी उसे भेंट की। जिससे सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता है। पाँव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न होगी। पति के अपमान से यति जाते की वंदनता जान ही की बात कहने लगी। वह रक्षा चूर्ण
और संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाली हो। यह चूर्ण अपने पति को दे और ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा। यह दुराचारी को देखकर कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई। संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे भय रोग हो गया और वह दिन दिन क्षीण होने लगा। उसे ग्रस्त और दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। उस दिन पति ऐसी दशा हो गई कि दुष्ट मंचुली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। देह क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला कि शोभना, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वरदान को सुनकर बड़ी घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोचकर दौड़कर वह योगी के पास गई, उसे ये सब वरदान कहा। तब पहले उसकी औषधि दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। उसके पहले दिन से उत्पन्न हुआ दाह उसके शांत हुआ। सब पति ने घर में ही रहता और उससे विशुभित हो गया। घर के काम के बहाने उस पति के घर में जाकर निवास करते। उसी प्रकार सब जाति के अभिचारी मनुष्य घर आते जाते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इस पाप के कारण उसने शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों से उसे नाक, जीवा, दोनों कान छेद दिए, स्तन कट गए, उंगलियां और होठ फट गए, पाँव की लुल्ली हो गई और कष्ट भोगकर अंत देह त्याग कर नरक भोगने लगी। यह 15-17 वर्ष तक तामभाण के नामक नगर में दर्द होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी और नाक कटी रही, कान कटे रहे, मस्तक में कीड़े पड़े रहे, पूंछ कटी रही, टांग लंगड़ी होगी। इस दशा में घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर और पदम बंधु नामक ब्राह्मण दासी के घर में कुतिया बनी। अत्यंत दुख से व्याकुल हो, कान टूटे, नाक कटी फटी, पूंछ छीन बीन, मस्तक कीड़े भरे, उस योनि में कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार उस जन्म में अनेक कलेशों को सहन करती रही। देव योग से जो कर्म फल पूरा हो गया, वह वैशाख में मेष की संक्रांति के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गिल्ले वस्त्र घर में लाया। वह तुलसी स्तंभ के पास अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया रही थी। अतः सूर्य उदय के पहले कुतिया उस चरणों को धोए जल में लेट गई और उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए। पूरे जन्म की याद आ गई। वह पूरे जन्म में किए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल और बेचारी करुण स्वर में त्राही त्राही करने लगी। वह से व्याकुल हो मुनि अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया, अनेक प्रकार के दुख चरित किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही बाती तामबाण नामक नगर में डालकर छपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है और कोई अपने पति को दुख कैसे दे सकती है? वह 100 जन्म तक पर्याप्त कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वे सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्ट दुराचारणी और कोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर अपना उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान, अन्न, भोजन और सुकृत अपने किया वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेदादि पूजन किए जाते हैं, उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुझे मुझे दे दो। तो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पलायन करते हैं, उसके फल के अवश्य उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभागा, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ और मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीन बंधु दीनानाथ जगतपति, मैं तुम्हारे ही नाथ। ऐसे भगवान के जन को वैसे ही है जैसे राजा और प्रजा। यम लोगों के मार्ग का नाश करने वाली अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया, ये तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या, करोड़ों उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। महामुनि, इस स्थिति में महापुण्य किया जाता है। ये मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में दिग्विजय, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ।
ऐसा वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले कि हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों को सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारणी, तू से क्या करेगी? रक्षा चुनादी द्वारा अपने पति वशीभूत किया। साधु के प्रति जो प्राप्त करता है उसी को दुख देता है और पुण्य करता है उसी दुख से वह हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य को जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। इस मुनि पुत्र ने ऐसा कहा और कुतिया अत्यंत दुखी पाप ऊंचा मुक्त करके चित्कार करने लगी। उसके पिता के कहने लगी, हे पद्म बंधु, तुम्हारे द्वार पर ये पड़ी हुई कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उत्कृष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो। क्योंकि गृहस्थ महात्माओं के घर में पड़े जो उसका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। ऐसे वेदांतों का मंत्र है कि चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थों के बलि होती है और पाले वे असमर्थ रोग से पीड़ित हो जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वेदांतों का मत है कि सब संसार में कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं जीवों के दारिद्र्य रूप का पालन करता है। ऐसे उसे पाले हुए की रक्षा भगवान की आज्ञा है और क्रोध से रक्षा के रूप में भगवान की आज्ञा उल्लंघन कर अज्ञानी बने और भगवान कोप से सर्वस्व नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसे कर्म करते हुए और तुम दयालु ऐसा बुद्धि के उद्धार करें। घर के भीतर दुख अर्थात कुतिया ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा का वर्णन किया। अपने पुत्र की ये वचन सुन विस्मित होकर कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तुमने यह क्या किया? हे पुत्र, साधुओं के ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। अपनी आत्मा का सुख देने के लिए पापी औरों को तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, मातम लोगों के सभी उपकार के लिए स्थित है। हे पुत्र, दधीची के देवताओं के उपकार के लिए देवताओं ने महाबली जान अपनी हड्डियां निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने मांस काट कर दे दिया। जब भूखे सैन्य के कबूतर के ऊपर उछाल मारी थी, जब जिमुहार नामक राजा पृथ्वी मंडल पर आया, उसने अपने महात्मा गुरु के सामने अपने जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है, क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चंडाल के घर में प्रकाश नहीं करती? इसलिए बार बार प्रार्थना करती इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। ऐसे कीचड़ में फंसी गो को निकालते हैं। इसी प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद में शर्मा प्रतिज्ञा की कि एक कुतिया में तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ, तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जा। इतना कहते ही है राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर 100 सूर्यों के समान प्रभाव वाली स्त्रियां सावित्री होगी। ब्राह्मण की आज्ञा से करती चली गई और स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैसा शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम से श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई। उसने योगी जन योग को प्राप्त करते हैं, ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमात्मा के रूप में प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। इसी रूप में कुतिया को प्राप्त किया। तत्पश्चात बद्ध बंधु और भगवान की प्यारी पुण्य को बढ़ाने वाली इस स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी यह सब यज्ञ अधिक ऐसे यह रीति ब्राह्मण ने तीनों लोगों के लिए सिद्ध कर दी। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बंसी हरे की जय हो, वैशाख माता की जय हो। काले